नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने वाले उत्तराखंड के सबसे चर्चित अफसरों में से एक डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में ओएसडी का पद संभाले कि उनके नाम पर एक नया आदेश निकाल दिया जाता है, उनकी कुर्सी छीन ली जाती है और उन्हें वापस सचिव आयुष कार्यालय में संबद्ध कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से उनकी वो तैनाती रद्द कर दी जाती है, जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर उठाए गए थे। अब हालांकि सत्ता पर फजीहत के बीच लिया गया ये फैसला उत्तराखंड शासन की पीठ थपथपाने का कारण बन रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं ये विपक्ष के लिए चुटकी लेने का अवसर भी बन गया है। इस प्रश्न का आधार बन गया है कि एक विवादित अफसर को पहले तो विशेष कार्याधिकारी बना दिया जाता है और फिर विवाद भड़कने पर आहिस्ता से उसे दिया गया पद 2 दिन के भीतर वापस ले लिया जाता है। आइए आज प्रदेश के साथ मृत्युंजय मिश्रा से जुड़े इसी मामले को विस्तार से समझते हैं, जो दिन दिन नया मोड़ ले रहा है। रिपोर्ट देखिए। आज से 2 दिन पहले उत्तराखंड में एक खबर सुर्खियां बनी हुई थी कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा पर मेहरबानी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल मृत्युंजय मिश्रा वो दागदार अफसर हैं जिन पर न केवल विश्वविद्यालय में कुल सचिव रहते हुए वित्तीय अनियमितता, घपले, घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे, बल्कि साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया था। शासन की ओर से 26 जून को इन्हीं मृत्युंजय मिश्रा को आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में विशेष कार्यधारी यानी कि ओएसडी के पद पर तैनाती देने के आदेश जारी किए गए थे। बड़ी खबर यह है कि 28 जून को अब जो नया आदेश निकला है, इसके तहत मृत्युंजय मिश्रा से नई नवेली कुर्सी छीन ली गई है। जो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 26 जून को जारी किया वो आदेश है जो डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में विशेष कार्यधारी यानी कि ओएसडी के पद पर तैनाती देने के संबंध में है। और अब जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये 2 दिन बाद यानी कि 28 जून को जारी किया वो नया आदेश है जिसमें उनसे पद वापस लेकर उन्हें दोबारा सचिव आयुष कार्यालय में संबद्ध करने के संबंध में है। यानी कि अभी मृत्युंजय मिश्रा को पद मिले ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए थे कि उनकी तैनाती रद्द कर दी गई। आइए इसके कारण समझते हैं। लेक्चरर के तौर पर उत्तराखंड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले मृत्युंजय मिश्रा का विवादों से चोली दामन का रिश्ता है। ये जिस जगह जाते हैं, जिस पद पर होते हैं, वहीं आरोपों की झड़ी लग जाती है। जब मिश्रा ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुल सचिव का पदभार संभाला था, तब भी उन पर 84 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। इसके बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहते हुए भी उन पर नियुक्तियों में गड़बड़ी और घोटाले जैसे कई गंभीर आरोप लगे। इस सबके बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्टिंग के प्रयास प्रकरण से भी उनका नाम जुड़ा और देखते ही देखते आरोपों की सूची इतनी बड़ी हो गई कि मिश्रा के विवाद विजिलेंस की जांच के दायरे में आ गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में जमानत मिलने के बाद जब मिश्रा को वापस कुल सचिव का कार्यभार मिला, तब ये सवाल उठ गया कि आखिर एक दागदार अफसर पर इतनी दरियादिली क्यों। बताएं कि तभी वर्तमान की तरह ही आदेश वापस लेकर उन्हें इसी तरह से सचिव आयुष कार्यालय में संबद्ध किया गया था। आज वापस वही दोहराया गया और इसका कारण एक बार फिर किरकिरी को माना जा रहा है। जी हाँ, जब से ये खबर मीडिया में छाई थी कि हवालात की हवा खा चुके एक अफसर को आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय में ओएसडी का पद सौंपा गया है, बस तभी से सरकार के साथ साथ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में सवालों में घिर गई। विपक्ष से लेकर जनता तक ने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को एक योद्धा की तरह पेश करने वाली सरकार आखिर घोटालों के आरोपों में घिर चुके अफसर को इतना बड़ा पद कैसे सौंप सकती है। माना जा रहा है कि इसी किरकिरी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर फैसला बदला गया है और उन्हें कुर्सी छीन उन्हें वापस सचिव आयुष कार्यालय में संबद्ध किया गया है। अच्छा, इस पर कांग्रेस चुटकी लेने से बाज नहीं आई है। थूक के चाटने की आदत हो गई है भारतीय जनता पार्टी को। मृत्युंजय मिश्रा के बारे में कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मृत्युंजय मिश्रा ने कितने घोटाले किए हुए हैं और किस तरह के चरित्र के वो इंसान हैं। ऐसे में उनका पूरा जो करियर रहा है वो कालिक से भरा रहा है। उसके बावजूद आप उनको ऐसे पद पर पदासीन कर देते हैं जो कि बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। तो अब उनको हटा दिया गया है, उनको कहीं अटैच कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं किरकिरी किसकी होती है। किरकिरी इस पूरे मामले में क्रेडिबिलिटी पर अगर सवाल उठता है तो सीएमओ के उठता है। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस ने भी मामले में तीखी टिप्पणी की है। बीजेपी को थूक कर चाटने वाला बताया है। कहा है कि जिस अफसर के विवादों से प्रदेश का बच्चा बच्चा परिचित है, उसे पहले एक जिम्मेदारी का पद दे देना, फिर सवाल उठने पर कुर्सी वापस ले लेना, ये फैसला किरकिरी करने वाला है। अब हालांकि कांग्रेस का रवैया तो मसले में उम्मीद के मुताबिक था, पर क्योंकि अब तक मृत्युंजय मिश्रा को लिए कई फैसले हैरान करने वाले रहे हैं, तो अधिकारियों में गहरी पैंट रखने वाले इन अफसर से जुड़ा ये मामला आगे कौन सा अप्रत्याशित मोड़ लेता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप भी अपडेट मिस न करें, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।